हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कार्बनिक यौगिक से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। समीकरण Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर उत्पाद की पहचान कीजिए। जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? यह सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निशिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जिसने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, वह डायस कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? दोनों की विद्युत के कुचालक है और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन डी, यह कथन सत्य है। अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर डायस का उत्पन्न करता है। तो वह किस चीज का निर्माण करता है दोस्तों? यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एल्यूमिनो थर्मिक प्रक्रिया में एल्युमिनियम की भूमिका डायस होती है। तो उसकी भूमिका क्या होती है दोस्तों? अपचायक अभिक्रमक होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो कौन है दोस्तों जो सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? वह है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ऑप्शन डी। अणु सूत्र 6,6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? यह है बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? यह है कार्बोडर्मन। कौन सा है दोस्तों? कार्बोडर्मन, जो कार्बन का एक अपरूप नहीं है। बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन के अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है? इस अद्वितीय गुण को श्रृंखलन कहते हैं। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डायस है। तो यह क्या है? अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। कार्बन 12 और कार्बन 14 किसके उदाहरण है? यह आइसोटोप का उदाहरण है। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिवियम संविष्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बेंजोनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम एनिलीन है। अगला प्रश्न, कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? C2H4 संबंधित है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया डायस का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य तीन यौगिकों के समान उसी
समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कौन है जो संबंधित नहीं है? C4H8 यह संबंधित नहीं है। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह किस तापमान पर होता है? 373 केल्विन पर। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो कम क्यों होता है दोस्तों? यह है अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण कम होता है। ऑप्शन बी। सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन निम्न में से कौन सा था? तो कौन है दोस्तों? C60 है। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो कौन है? C6H12 है। नेपथलीन की गोलियां डाई से तैयार की जाती है। यह किससे तैयार की जाती है? कोलतार से तैयार की जाती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है दोस्तों? यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? तो 2 कार्बन वाला अणु कौन है? एथेनॉल एक 2 कार्बन वाला अणु है। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो खाना जल्दी बनाने के लिए NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस यौगिक का कथ्यांक उच्च होता है? तो किसका कथ्यांक उच्च होता है? यह है ऑप्शन ए CH3COOH। पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है? तो पानी में डुबोने पर पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? C6H11। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है? तो कौन है दोस्तों? वह है दहन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन सी। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो वह कौन है? सहसंयोजी आबंध। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? CH4 मीथेन में आयन नहीं पाए जाते हैं। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम क्वथनांक CH4O का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन है दोस्तों?
CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती है? ऑप्शन बी। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फ्रेडरिक ओहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता था? तो इसमें अमोनियम साइनेट का उपयोग किया जाता था। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? इसमें मुख्य उत्पाद H2O और लवण होते हैं। हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादकों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो क्यों कम करनी चाहिए? पेट्रोलियम की मात्रा परिमित है। ऑप्शन डी। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वह डाइस कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो संगमरमर किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। ऑप्शन ए। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? श्रृंखला गुण और चतुर संयोजकता। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संगर्गी एवं काला पदार्थ है? तो वह क्या है दोस्तों? कोक। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। किसी समजातीय श्रेणी में दो क्रमगत सदस्य किस समूह द्वारा एक दूसरे से प्रेरित होते हैं? तो यह है CH2। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी C4H10OH। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CSO4.2H2O और CSO4.1/2H2O। ऑप्शन ए। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो चूना पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें CSO4.2H2O यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो किसमें होते हैं? बेकिंग सोडा में होते हैं। अगला प्रश्न, आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डाइस की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? केवल एल्काइन से संबंधित है। ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलम कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो कौन है दोस्तों? यह है
यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है? तो कौन है? यह है वलयी संरचना। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो वह है एल्डिहाइड। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? तो वह कौन है? एथेनॉल। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला वाले और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है प्रोपेनॉन। एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र C3H6 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथ्यांक निम्न होते हैं। यह है कथन 1 जो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन डी। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो यह कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी। डाइस की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो यह किस क्रिया द्वारा होता है? यह होता है अपचयन द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस डाइस तापन द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह जिप्सम के 373 के पर तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो शक्कर वल के सदृश होती है? तो वह क्या है? C60 ऑप्शन डी। सल्वो और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेपथलीन की गोलियां डाइस से प्राप्त होती हैं। तो यह किससे प्राप्त होती हैं? कोलतार से प्राप्त होती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण जल अणुओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 1/2 है। कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? तो विद्युत चालन कार्बन यौगिक के आबंध में कोई आयन न बनने के कारण होता है। ऑप्शन डी। सामान्य सूत्र CnH2n-2 निम्न में से किसको दर्शाता है? यह एल्काइन को दर्शाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक ग्रेफाइट है। एथेनॉल का सजातीय डाइस है। तो एथेनॉल का सजातीय क्या है दोस्तों? मेथेनॉल। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन है। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। तो क्या है? वह है ऑप्शन डी CH4C2H6C3H8C4H10 जो यह समजातीय श्रेणी में है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है। यह बी कथन गलत है। ऑप्शन डी गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो कौन नहीं है? कोक। इनमें से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है? तो कौन है? सामान्य प्रक्रियात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म को लगभग समान होते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो कौन है? बेंजीन। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन क्या है? कार्बन प्रकृति में अधातु है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो कार्बन यौगिक नहीं है, वह है ऑप्शन बी। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो वह कौन है? एल्कीन। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो 2.5 वर्ष पूर्व जीवित थे। तो वह क्या है? वह है ऑप्शन डी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? तो कौन है? CH6। ऑप्शन सी। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो वह CSO4.1/2H2O का उपयोग करते हैं। एकल कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बनाता है? यह 4 बॉन्ड बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद सर।